आज की ये कहानी एक ऐसे खूंखार दरिंदे की है जिसे मॉन्स्टर ऑफ एंडीज भी कहा जाता है। इसने न केवल कोलंबिया बल्कि पेरू और इक्वाडोर सहित 300 से अधिक मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाया। पेड्रो अलोन्जो लोपेज का जन्म 8 अक्टूबर 1948 को वेनाडिलो कोलंबिया में हुआ था। वो एक ऐसा समय था जिस समय तख्ता पलट हुआ था और पूरे कोलंबिया में काफी तनाव का माहौल था। आए दिन दंगे और फसाद होते रहते। पेड्रो एक वेश्या के 9 बच्चों में से 7वां लड़का था। पेड्रो के बचपन में कोई भी सुख शांति नहीं था। उसकी माँ उसे गालियां देती रहती और बहुत पीटती। वहां की आर्मी और पुलिस भी लोगों पर जुल्म करती रहती। वेनाडिलो कोलंबिया का क्राइम रेट भी उस समय बाकी देशों से 50% ज्यादा था। 1957 में जब पेड्रो 8 साल का था, तब उसे उसकी मां ने घर से निकाल दिया और कभी ना वापस आने के लिए बोला। वो सड़क पर रहने लगा। कुछ बुजुर्ग आदमियों ने उसकी मदद करने की इच्छा जाहिर की और अपने साथ आने को बोला। वो उसे खाना और रहने की जगह देने वाले थे। पेड्रो को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका नसीब इतना अच्छा है। वो खुश हुआ और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। आदमी पेड्रो को किसी अच्छे घर ले जाने की जगह किसी पुराने बिल्डिंग में ले गए। वहां उन्होंने पेड्रो का रेप किया और उसे फिर रास्ते पर फेंक दिया। उसके बाद पेड्रो अनजान लोगों से डरने लगा। वो दिन में छोटी गलियों में या पुरानी बिल्डिंगों में सोता और रात को कचरे के डब्बे से खाना ढूंढ के खाता। उसके 1 साल बाद पेड्रो ने अपना शहर छोड़ा और बोगोटा जाने की हिम्मत की। वहां पर कुछ दिनों तक खाने के लिए भीख मांगकर गुजारा करने लगा। उसके बाद एक दिन एक अमेरिकन कपल ने पेड्रो को देखा। उसकी ये हालत देख उन्हें दुख हुआ और उन्होंने खाना और रहने की जगह देने का वादा किया। पेड्रो के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पेड्रो को उनके घर खाना मिला और उन्होंने उसे एक स्कूल में एडमिशन भी करवाया। साल 1963 में जब पेड्रो 12 साल का था, तब उसके एक टीचर ने उसके साथ बलात्कार किया। पेड्रो के सभी पुराने डर फिर से जाग गए और वह गुस्सैल होता गया। उसके बाद पेड्रो ने स्कूल से कुछ पैसे चुराए और वहां से भागकर सीधे अपने शहर वेनाडिलो कोलंबिया पहुंच गया। इन दिनों वहां का माहौल थोड़ा शांत था। वहां की सरकार फिर से सत्ता में थी और फैक्ट्रियां भी शुरू हो गई थीं। पेड्रो बिल्कुल अनपढ़ था। उसने 6 साल भीख मांगी और छोटी मोटी चोरियां करता रहा। बड़ा होते ही उसने कार चुराना शुरू कर दिया। वो कार चुराने में काफी माहिर था, जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिलते। लेकिन 1968 में पेड्रो पकड़ा गया और उसे 7 साल की सजा सुनाई गई। उसे जेल में गए अभी 2 ही दिन हुए थे कि वहां के 4 कैदियों ने मिलकर उसके साथ रेप किया। इस घटना के बाद पेड्रो ने अब ठान लिया था कि अब उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा और बदले की भावना में उसने उन 4 कैदियों का जेल में ही ढूंढ ढूंढ कर खून कर दिया। इस जुर्म के लिए उसे सिर्फ 2 साल की ही सजा हुई। पेड्रो के साथ हुई घटनाओं ने उसके अंदर के इंसान को खत्म कर दिया था। उसके मां के द्वारा किए गए अत्याचारों की वजह से वो औरतों से डरता था। उसके साथ हुई सारी घटनाओं का जिम्मेदार वो अपनी मां को ही मानता था। साल 1978 में पेड्रो जेल से रिहा हुआ और वहां से सीधा पेरू जाके रहने लगा। यही वो वक्त था जब उसने 100 लड़कियों का पीछा कर उनका खून किया। ज्यादातर लड़कियां इंडिजिनियस कबीले की थीं। इसी दौरान एक 9 साल की लड़की को अगवा करते हुए पेड्रो को कबीले के लोगों ने पकड़ लिया। उस कबीले के लोगों ने उसे घंटों टॉर्चर किया। वो उसे जिंदा दफनाने वाले थे, लेकिन पेड्रो का नसीब बहुत ही अच्छा था कि ये सब एक क्रिश्चियन फादर ने देख लिया और उन्हें रोका। कबीले के लोगों को बताया कि वो पेड्रो को पुलिस के हवाले कर दें। उन्हें ये बात सही लगी और उन्होंने पेड्रो को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने ज्यादा छानबीन नहीं की और उसे वापस इक्वाडोर भेज दिया। पेड्रो ने अब इक्वाडोर में घूमना फिरना शुरू कर दिया। वो कोलंबिया भी आता जाता रहता। इन जगहों में अचानक से गुमशुदा लड़कियों की तादाद बढ़ने लगी। पुलिस को लग रहा था कि इन लड़कियों को बाहर के देशों में बेचा जा रहा है। साल 1980 में बाढ़ आने के बाद गुमशुदा लड़कियों का केस फिर से शुरू किया गया, क्योंकि नदी के किनारे 4 लड़कियों के शव बरामद हुए थे।
पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की। कुछ दिनों के बाद एक औरत अपनी 12 साल की बच्ची को लेकर बाजार में खरीदारी कर रही थी। तभी एक अनजान आदमी ने उसकी बेटी को अगवा करने की कोशिश की। वो औरत जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी दुकानदार उसकी मदद को पहुंचे और उस अनजान आदमी को धर दबोचा। वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि पेड्रो था। पेड्रो को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस को लग रहा था कि ये कोई सरफिरा आदमी है। पेड्रो पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस को पता था कि कोई और पैंतरा आजमाना होगा ताकि ये कुछ बोले। उन्होंने एक पुलिस वाले को क्रिश्चियन फादर बना के उसके पास भेजा। उन्हें पता था कि फादर ही पेड्रो का विश्वास जीत सकते हैं, और वही हुआ। पेड्रो ने अब तक किए हुए सभी जुर्म के बारे में बताना शुरू किया। पेड्रो ने कबूला कि उसने कम से कम 110 लड़कियों का खून इक्वाडोर में किया है, 100 लड़कियों का खून कोलंबिया में और 100 से ज्यादा लड़कियों का खून पेरू में किया है। ये इतने खून थे कि उसे गिनती भी याद नहीं थी। उसने बताया कि उसे इक्वाडोर की लड़कियां अच्छी लगती थीं। वे लड़कियां मासूम थीं और वे अनजान लोगों पर जल्दी से विश्वास कर लेती थीं, जबकि कोलंबिया की लड़कियां ऐसा नहीं करतीं। उसने इस जुर्म का कारण अपनी बदकिस्मत जिंदगी को बताया। पेड्रो ने बताया कि वो उसकी मासूमियत छोटी उम्र में ही खो चुका था, और वही वो उन बच्चों के साथ करता था जो उसके साथ हुआ था। जब उससे पूछा गया कि वो अपना शिकार कैसे ढूंढता था, तो उसने बताया कि वो बाजार में जाके वहां कम उम्र की लड़कियों पे नजर रखता और उनमें से जो सबसे मासूम लगती उसे अपना शिकार चुनता। वो लड़कियों का रेप करता और उनकी आंखों में देखकर उनका गला घोंटता। उसे उनकी आंखों में जाती हुई जान को देखकर अच्छा लगता। उसने बताया कि वो लड़कियों को मारने के बाद उनके साथ टी पार्टी करता और उनके बेजान शरीर के साथ बातें भी करता। पुलिस को पेड्रो के दावे खोखले लग रहे थे। पेरू और कोलंबिया की सरकार से भी कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। जब पेड्रो को पता चला कि उसके दावों पर पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा है, तब उसने लड़कियों को जहां जहां दफनाया था वो जगह दिखाने का प्रस्ताव रखा। पुलिस को पेड्रो के दावों पर जो शक था वो अब नहीं रहा, क्योंकि पहली जगह जहां पर पेड्रो पुलिस वालों को लेकर गया वहां से 53 लड़कियों के अवशेष बरामद हुए, जिनकी उम्र 8 से 12 साल की थी। दिन भर में पेड्रो पुलिस वालों को और 28 जगह ले गया, लेकिन वहां से कोई भी शव बरामद नहीं हुआ। जांच अधिकारियों के मुताबिक शायद उन शवों को वहां के जानवर खा गए या फिर बाढ़ में बह गए। वापस आते ही पेड्रो पर 57 खून करने का केस लगाया गया, लेकिन फिर उसके दावों को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर एक 110 खून करने का केस लगाया गया। कुछ अधिकारियों का मानना था कि पेड्रो ने 300 से ज्यादा खून किए हैं। 1980 में पेड्रो को दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 31 अगस्त 1994 को उसे इक्वाडोर जेल से रिहा किया गया, लेकिन इल्लीगल इमिग्रेंट होने की वजह से उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और कोलंबिया भेज दिया गया, जहां उस पर 20 साल पुराने खून का केस लगाया गया। इस केस में उसे मानसिक रोगी घोषित किया गया और उसे एक हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट वार्ड में रखा गया। 1998 में उसे स्वस्थ बताकर $50 की बेल पर उसे रिहा कर दिया गया। जनवरी 1999 में पेड्रो ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने खुद को डी मैन ऑफ सेंचुरी बताया। मुझे कोई कभी नहीं भूलेगा। मैं अपने शिकार का पीछा करता, खूबसूरत मासूम लड़कियों को ढूंढता और 2-3 दिन उनके अकेले होने का इंतजार करता। फिर उन्हें तोहफे देकर शहर से बाहर ले जाता, जहां पर मैंने पहले से ही कब्र खोद रखी हुई होती थी। मैं उनका रेप करता और फिर सुबह उनका गला घोंटकर खून कर देता। मैं वो मजा, वो आनंद फिर से लेना चाहूंगा। 2002 में एक हत्या के चलते कोलंबिया के अधिकारियों के द्वारा उसे फिर से गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया गया, और तभी से पेड्रो कहाँ है और क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। इसी के साथ जुर्म की ये दास्तान यहीं पे खत्म होती है। दीजिए मुझे इजाजत।